तो क्वेश्चन नंबर 6 गाइज हमारा दे रखा है, फाइंड द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द लाइन विच पासेस थ्रू द पॉइंट -2, 4 and -5 and parallel to the line given by x plus 3 upon में 3 equal to y minus 4 upon में 5 and z plus 8 upon में 6। तो यानी कि कार्टेशियन इक्वेशन निकालनी है ऐसी लाइन की जो इससे पास करते हुए जा रही है इस पॉइंट से और पैरेलल है इस लाइन के, जिसकी कार्टेशियन फॉर्म दे रखी है। ये सबसे पहले निकालेंगे इस जो ये लाइन है जिसके पैरेलल है इसके डायरेक्शन रेशियोज़ यानी कि ABC। तो सबसे पहले कार्टेशियन फॉर्म हमारी दिखती कैसे है। कार्टेशियन जो फॉर्म होती है हमारी जनरल वो क्या होती है, फॉर्म ऑफ अ लाइन क्या होती है, x माइनस x1 अपॉन में a एंड y माइनस y1 अपॉन में b एंड z माइनस z1 अपॉन में c। तो ये जो a b c होते हैं ये डायरेक्शन रेशियोज़ होते हैं लाइन के। तो हमें डायरेक्शन रेशियोज़ फाइंड करने हैं इस लाइन के। तो हम लिखेंगे द डायरेक्शन रेशियो ऑफ द लाइन x प्लस 3 अपॉन में 3 y माइनस 4 अपॉन में 5 एंड z प्लस 8 अपॉन में 6। तो इसके डायरेक्शन रेशियोज़ क्या होंगे, क्या होंगे 3, 5 एंड 6। यानी कि ए बी सी कितने हो गए हमारे, ए हो गया 3, बी हो गया हमारा 5 एंड सी हो गया हमारा 6। ठीक है, इस लाइन के डायरेक्शन रेशियोज़। तो अब हमें निकालना है कार्टेशियन इक्वेशन निकालनी है ऑफ द लाइन जिसका एक पॉइंट है हमारा -4 एंड -2, 4 एंड 5। तो इसकी हमें कार्टेशियन इक्वेशन निकालनी है। तो अगर ये पॉइंट है हमारे तो बेसिकली ये हमारा होगा वेक्टर ए वेक्टर क्या है हमारा -2i कैप और वेक्टर लिखने की वैसे ज़रूरत नहीं है, हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं। तो हम लिखेंगे द कार्टेशियन फॉर्म ऑफ द रिक्वायर्ड लाइन क्या होगी, x माइनस x1 अपॉन में a इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन में b इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन में c। तो a b c तो हमें डायरेक्शन रेशियोज़ मिल गए हैं ऊपर से पैरेलल लाइन के। ठीक है, a b c यही होंगे एंड जो x1 y1 और z1 होगा वो हमारे पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स होंगे। ठीक है, तो हम पुट कर देंगे डायरेक्ट। तो x माइनस क्या होंगे हमारे, रिक्वायर्ड लाइन पासेस थ्रू पॉइंट ए। क्या है पॉइंट, क्या है हमारा -2, 4 एंड -5। तो बेसिकली यही हमारे x1 x2 x1 y1 एंड z1 है। यानी कि हम पुट कर देंगे वैल्यूज़। तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो -2 + 2 हो जाएगा एंड a क्या हमारा, a हमारा 3 है और y माइनस y1 क्या होगा हमारा, y1 होगा हमारा 4। ठीक है, एंड अपॉन में b क्या होगा, b होगा हमारा 5। ठीक है, तो ये डायरेक्शन रेशियोज़ हमारे ए बी सी होते हैं, ए बी एंड सी। ए बी सी ऑफ द कार्टेशियन फॉर्म क्या होंगे हमारे 3, 5, 6 और z माइनस z1 अपॉन में c क्या होगा हमारा, तो z हो गया हमारा, z का z रहेगा और z1 क्या है हमारा माइनस का 5। तो माइनस माइनस प्लस अपॉन में c क्या है हमारा, c है हमारा 6। तो इस तरीके से आप
कार्टेशियन फॉर्म निकाल सकते हैं रिक्वायर्ड लाइन का जो पास होते हुए जा रही है इस पॉइंट से, ठीक है। दैट्स हाउ यू कैन फाइंड इट, होप यू लाइक इट। सो बेसिकली जो लाइन होती है हमारी, जैसे कि सपोज़ ये जो हमारी लाइन होती है जिसकी हम इक्वेशन निकालते हैं, तो जिसके वो पैरेलल होती है, जिस लाइन की पैरेलल होती है, बेसिकली ये जो ये लाइन है ये हमें इस लाइन की डायरेक्शन बताती है, ठीक है। तो यानी कि जो इस लाइन के जो डायरेक्शन रेशियोज़ होंगे, ठीक है, उसी को हम यूज़ करते हैं इसमें क्या नाम है, इस लाइन की कार्टेशियन फॉर्म निकालने के लिए, यानी कि इस लाइन के डायरेक्शन रेशियोज़ निकालने के लिए, ठीक है। सो अगर ये लाइन का जो हमारा लाइन है वेक्टर की फॉर्म में दे रखी है तो डायरेक्ट हमारा ABC होता है वो, लेकिन अगर वेक्टर की फॉर्म में नहीं दे रखी, कार्टेशियन फॉर्म में दे रखी है, तो उसमें से हमें A, B और C निकालना होगा, फिर उसे हमें यूज़ करना होगा मेन लाइन में जिसका हमें इक्वेशन निकालनी है, ठीक है। तो आई होप यू गेट इट। Yeah, subscribe for more video and let's move to the next question. Question number 7.